नियम से आप पढ़ाई करिए और एक दिन आप बहुत ऊंचे शिखर पहुंचे। आपकी मैडम ने बताया हमारा गांव यहाँ से 4-5 किलोमीटर 6 किलोमीटर होगा। पैदल आया पढ़ने आते थे और यहाँ की अर्थ पास किया। और आप बता दें, जब मैंने एसपी कॉलेज में एडमिशन लिया था, 16 किलोमीटर है मेरा गांव एसपी कॉलेज। यहाँ पैदल जाया करते थे, 1 महीने दौड़े थे पैदल, 16 किलोमीटर जाना और 16 किलोमीटर आना। साइकिल नहीं थी, तो परिश्रम से करते रहे। बीए किया, बीएस और बीएड भी किया, बीटीसी भी की। शहर में नौकरी लगी, एक कमरा नहीं था जहां हम लोग बच्चों को रख लेते, किराए पर मकान लेते थे। एक बक्सा लिया था मैंने बड़ा सा, तो मकान खाली करते करते वो बक्सा टूट गया था। आज आप लोगों की मेहरबानी से, सबकी मेहरबानी से, ऊपर वाले की मेहरबानी से मरीज लान भी है जिसमें 10 कमरे बने हुए हैं। एक लड़का जेई है, एक बहुत टीचर है आपके ये यहाँ पे बाबूपुर प्रतापरक का, वहाँ टीचर है। बिटिया एक टीचर है साधन गौटिया में। तो क्या है ये इसलिए है उन्होंने परिश्रम, मैंने परिश्रम किया और वहाँ सफलता मिली। तो हमारा कहना आप लोगों से, आप सब बच्चों से कहना है, आप नियम से पढ़िए प्रतिदिन। ये नहीं कि कोई किताब ले ली, अरे आज नहीं कल कर लेंगे। जो है काम कितना, जिसने काम को आज कल पे छोड़ा तो कुछ नहीं कर पाएगा। जो काम करना है वो आज ही करिए। अगर आपने डेली काम 2 लाइन याद की किसी प्रश्न की, तो 8 दिन में कितनी लाइन हुई? 16। हमारे समझ से 16 लाइन का प्रश्न बहुत ज़्यादा नहीं। 16 लाइन के प्रश्न सभी होते होंगे, बहुत कम प्रश्न ऐसे होंगे तो वो 25-30 लाइन के होंगे, 2-3 पन्नों के होंगे। तो आप डेली पढ़ते रहेंगे, डेली काम करते रहेंगे, आपको वजन भी नहीं आएगा और आप सब सीख जाएंगे, अच्छे नंबरों से पास होंगे। आगे बढ़ते अब्राहम लिंकन का नाम सुना होगा, आप किताब पढ़ते हो। वो भी बहुत गरीब घर के थे, वो अमेरिका के प्रधानमंत्री बने। लाल बहादुर शास्त्री जी का आपने नाम सुना होगा, सुनते ही हैं। बहुत गरीब घर के थे, वो पढ़ने जाते थे स्कूल में, नदी पड़ती थी रास्ते में, तो उनके पास इतने पैसे नहीं होते थे कि नाव पे बैठ के उतर जाएं। बाकी लोग अमीर घर के थे, वो नाव बैठ के उतरते थे। और नाव वाला होता है वो अपने घाट उतरने नहीं देता है, वो पैदल नहीं उतरने देगा, पैसे उसे चाहिए, ठेका उसका होता है। तो वो बड़ी दूर, जहाँ घाट होता था उससे दूर जाते थे, तो वहाँ नदी गहरी हो जाती थी। तो वो कपड़े सब खोल के अपने सर पे किताबें रखते थे, नदी उतरते थे पैदल, लाल बहादुर शास्त्री जी। लेकिन उन्होंने परिश्रम नहीं छोड़ा, वो देश के प्रधानमंत्री बने। तो जितना अपने ऊपर निर्भर करो। अब आप लोगों सिर्फ यही है इस समय, आप अपने कर्म पे ध्यान दो। सबसे बड़ा कर्म होता है, आजकल लोग कहते हैं भाग्य। भाग्य कुछ नहीं है, भाग्य कर्म से बनता है।
पाठ है आप किताब में, कर्मवीर वाला पढ़ते उसमें। हाँ, तो ये जो है आप कर्म करो, भाग्य तो आप स्वतः बनता चला जाएगा। आप कर्म नहीं करोगे कुछ नहीं कर पाओगे, सबसे बड़ा कर्म है। ये मैं आपको सुना रहा हूँ, कोई सुनाता कहानी किताब को पढ़ी हुई, एक किताब को पढ़ी हुई कहानी नहीं है। तो आप सब बच्चों आज से प्रतिज्ञा प्रण कर लो, हम डेली पढ़ेंगे और जो हमारे मैडम, हमारे मास्टर साहब, हमारे सर जो काम देंगे उसको डेली करके आएंगे। देखो आप का नाम होगा, आपके पिता का नाम होगा, साथ में आपके सरकार के नाम होगा कि कहाँ हमारा बच्चा कहाँ पहुँचा, हमारा छात्र कहाँ पहुँचा। आपके सर आशीष जी, इनको मैंने पढ़ाया, आज आप छोटे छोटे बैठे हो, इनको भी मैंने पढ़ाया। आज मास्टर साहब हुए हैं, आज मैं बहुत खुश हुई, यहाँ लेकर आए हैं, तुम सब बच्चों से मिलकर बहुत खुशी हुई। तो ऐसे जब आप पढ़ के कुछ बन जाओगे, आपको भी खुशी होगी, हमारा छात्र कहाँ पहुँचा है अच्छी। तो आप अपना तो नाम करोगे, साथ में माता पिता का भी नाम होगा और हमारे आपके टीचर सर जी का नाम भी होगा। तो वहाँ से आप सब लोग यही सोच लो, हम डेली जो हमें काम सर देंगे वो करके आएंगे, तो आप स्वतः बन जाओगे। बस कर्म करो, अब ये मत सोचो हमें ईश्वर बना देगा, हमें क्या बन जाए, अपना कर्म को। तुम्हारा इसमें एक उद्देश्य होना चाहिए, कर्म, पढ़ाई करना, ठीक है। कर लीजिए, सार सार को गही रहे, थोता दे, अच्छी अच्छी चीजें ग्रहण कर लो। सर तो बहुत अच्छी बातें बताई। जो खराब भी व्यक्ति होता है, कुछ उसमें भी अच्छाइयाँ होती हैं, उसकी अच्छाइयों को हम ग्रहण कर लेते हैं और बुराइयों को हम अनदेखा कर देते हैं। हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ बहुत अच्छी अच्छाइयाँ चाहिए, हम जो चीज़ उससे सीख पाएँ। ठीक है, इसी के साथ हमारे रामेन सर भी कुछ अपने अच्छे अच्छे विचार बता। नहीं, सर ने तो बहुत ही अच्छा बताया। कुछ थोड़ा सा मोटिवेशन दो सर। सबसे पहले हमारे विद्यालय में बहुत ही पुराने छात्र रह चुके हैं, सर को हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। आकर के इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई और इन्होंने यही बताया कि एक दिन एकदम तुम्हारी तरह थे, तुम्हारे गांव से थे, तुम्हारी तरह ही थे। देखो आज कहाँ से कहाँ पहुँच गए। अब खुद ही पहुँचे नहीं, इन्होंने कितनों को पहुँचा दिया, कई अपने बच्चों को, और काफ़ी ऊपर पहुँचाया। और फिर वैसे सभी के, लेकिन दलितों के मसीहा कहे जाते हैं, और उन्होंने ये संविधान लिखा है, सबके लिए बराबर का अधिकार दिया है, चाहे वो कोई भी हो। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी यहाँ हैदराबाद के निजाम बादशाह कहे जाते थे। उस जमाने में इनको 1 करोड़ रुपया, आजकल तो 1 करोड़ रुपया का भी बहुत वैल्यू है, उस समय में 1 करोड़ 100 साल पहले, लमसम 70 साल पहले 1 करोड़ रुपया इन्हें दे रहे थे, और सिर्फ कह रहे थे आप मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लो, और एक कोठी दे रहे थे हैदराबाद में। इस शख्स ने, हमारे मसीहा ने उसको ठोकर मार दी
वो नहीं स्वीकार किया, और हमारे दलितों की, पिछड़ों की इन्होंने सेवा की और संविधान लिखा। आज उनकी पूजा घर घर में होती है। अगर उस समय पैसा ले लेते, कोठी में रहते, कौन जानता। आज उनका पूरा विश्व नहीं जानता है। उन्होंने त्याग किया। वैसे बहुत इनके बारे में जितनी कहो उतना कम है, जितनी प्रशंसा करो उतनी कम है। लेकिन वो शख्स हैं जिन्होंने हमें जीना सिखाया, दलितों को, पिछड़ों को जीना सिखाया, उठना बैठना सिखाया, और आज इस स्थिति में लाके खड़ा किया है जो मैं यहाँ खड़ा हूँ। आप सब लोग यहाँ खड़े हैं, सबको उन्हें सम्मान अधिकार दिया। तो इसलिए आप लोग भी प्रयास करो इनके जैसा बनने का। अगर प्रयास करोगे तो आप एक दिन अवश्य बनोगे। ठीक है।